कहानी का इस भाग में हम एक भूतिया हवेली के बारे में सुनेंगे, जो एक छोटे से गांव में स्थित थी। यह किस्सा एक समय की बात है, जब गांव वाले हवेली के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां भूतियां चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या यह सब सचमुच में भूतों की वजह से था या कुछ और था? यह कहानी हमें इस बारे में बताती है। भाग 1। हवेली की खोज। गांव का नाम बिल्लूपुर था और यह किसानों का गांव था। गांव वाले एक बड़ी भूतिया हवेली के बारे में कहते थे, जिसका नाम विलासी हवेली था। गांव के बच्चे विलासी हवेली के बारे में डर के कारण अपने दोस्तों के साथ उदाहरण देते थे, लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया। अर्जुन बहुत ही साहसी और निर्भीक था। वह गांव के लोगों के डर को नकारते हुए विलासी हवेली की तरफ बढ़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वहां वास्तव में कुछ भूतियां हैं? अर्जुन ने अपने दोस्त सुरेश से कहा, सुरेश, हमें विलासी हवेली में जाना चाहिए। सुरेश डरकर कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? वहां भूतों की बस्ती है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, सुरेश, हम यह जानने के लिए वहां जाएंगे कि क्या वास्तव में कुछ भूतियां हैं या नहीं। सुरेश थोड़ी देर सोचने के बाद सहमत हुआ और वे विलासी हवेली की ओर बढ़ गए। भाग 2। हवेली का अंदर। अर्जुन और सुरेश ने विलासी हवेली के पास पहुंचकर देखा कि हवेली का दरवाजा तोड़ा हुआ था और वह बहुत ही पुरानी दिख रही थी। हवेली के बाहरी दरवाजे पर अच्छे से लिखा हुआ था, सावधान, भूतिया हवेली, दूर रहें। अर्जुन और सुरेश थोड़ी देर तक विचार किए। फिर अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की चुराहट टूट गई और वे हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर का मंजाब अत्यधिक खराब था। वहां पर धूल, छायांकन और गिरी हुई चीजें बिखरी थीं। यह दिखाई देने लगा कि कोई बहुत समय से इसे साफ नहीं किया था। अर्जुन ने सुरेश से कहा, चलो हम हवेली की जांच करते हैं। वे हवेली के अंदर चलने लगे और एक कमरे में पहुंचे, जो कि बहुत ही बड़ा था। उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक विशाल बड़ा बिस्तर खड़ा था और उसके चारों ओर अंधेरा था। बिस्तर पर एक पुरानी पुस्तक बिखरी हुई थी। सुरेश ने कहा, यह बिल्कुल भूतिया है, हम यहां से चले जाएं। लेकिन अर्जुन ने बिस्तर पर जाकर वह पुस्तक उठाई और उसे खोल दिया। पुस्तक के पन्नों पर कुछ गोंदले और अजीब अजीब चित्र थे। अर्जुन ने पुस्तक की पन्नों को पलटा और देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ था। वह पढ़ने लगा, जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़े वह विलासी हवेली का राज जान सकता है, लेकिन उसे सावधान रहना होगा। हवेली में एक अत्यंत बुरा भूत वास करता है, जिसका नाम भयंकर भूत है। वह सिर्फ उसको प्रकट होने की अनुमति देता है जो उसकी राह में आते हैं। अर्जुन और सुरेश बहुत ही अचंभित हुए और वे पुस्तक के आगे पढ़ने लगे। पुस्तक में लिखा था कि भयंकर भूत को प्राप्त करने के लिए एक चुनौती देनी होगी। वो चुनौती यह थी कि किसी को भी हवेली के अंदर के रहस्यमय कमरे में जाने की इजाजत होगी और उसे जीवित वापस आकर जाना होगा। अर्जुन और सुरेश ने दिल से यह निर्णय किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। वे खुश थे कि वे विलासी हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अवसर पा चुके थे। भाग 3। भयंकर भूत का सामना। अर्जुन और सुरेश ने बड़ी मेहनत करके हवेली के रहस्यमय कमरे का पता लगाया। वे जानते थे कि वे अब अपने आप को जीवित वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वे आगे बढ़ने का निर्णय किया। अर्जुन ने पुस्तक के अनुसार एक प्रायश्चित विधि का पालन किया और उन्होंने विलासी हवेली के रहस्यमय कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर वे भयंकर भूत के सामने खड़े हुए और भयंकर भूत ने उनकी ओर आवाज बुलंद की, तुम कौन हो और मुझे क्यों यहां आने दिया? अर्जुन ने निर्भीकता के साथ कहा, हम गांव के लोग हैं और हमने इस हवेली का रहस्य खोलने का निर्णय किया है। भयंकर भूत ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों साहसी हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि धर्मपाल हवेली के सच्चे मालिक हैं और उनका सर्वोपरि आदर करना होगा। अर्जुन और सुरेश ने भयंकर भूत से धन्यवाद कहा और वे हवेली से बाहर निकले। भाग 4। अद्भुत रहस्य का खुलासा। अर्जुन और सुरेश ने गांव के लोगों को विलासी हवेली के रहस्य के बारे में सब कुछ बताया। लोग बहुत ही हैरान और आश्चर्यचकित हुए कि विलासी हवेली में कुछ खास था और भयंकर भूत का राज खुल गया। उन्होंने धर्मपाल हवेली का सर्वोपरि आदर करने का निर्णय किया और हवेली के बाहरी दरवाजे पर लिखे गए सावधानी संकेत को भी सुना लिया। विलासी हवेली का रहस्य अब सभी के सामने खुल गया था और वह एक भूतिया हवेली की बजाय एक अद्भुत और रहस्यमय जगह के रूप में जानी जाने लगी। तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें।
यहां आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।